तो जो सैटेलाइट अर्थ के पास होती है उनकी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है, अर्थ से जैसे जैसे दूर होंगे स्पीड कम हो जाएगी, और दूर होंगे स्पीड और कम हो जाएगी, और दूर होंगे स्पीड बिल्कुल धीरे हो जाएगी सैटेलाइट्स की। तो वो भी समझना जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस समझते हो? तो देखो, दो हेवनली बॉडीज के बीच में, सबसे पहले बात करते हैं दो हेवनली बॉडीज के बीच में, जो जैसे ये सन है और ये अर्थ है और ये सन है, दो हेवनली बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है, ये फोर्स कितना होगा न्यूटन के हिसाब से? G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इनवर्ट फोर्स होता है, इनवर्ट फोर्स। जब भी कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूम रही हो, तो एक फोर्स हमेशा इनवर्ट काम कर रहा होता है, एक फोर्स आउटवर्ड काम कर रहा होता है। अब सन है अगर सेंटर में और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो एक फोर्स इनवर्ट काम करेगा, एक फोर्स आउटवर्ड काम करेगा उसके मूवमेंट की वजह से। जो इनवर्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इनवर्ट फोर्स, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू F इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां m1m2 मास है, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ। तो अगर मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में मास हो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चाहे ये मार्कर हो चाहे ये पेन हो, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ तो अट्रैक्ट हो नहीं रहे, तो नीचे गिर जा रहे, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ और इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि उनके कंपैरिजन में इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत कम है, जीरो के इक्विवेलेंट माना जाएगा। कंपैरिजन करें मास और अर्थ के बीच में, पेन और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसलिए सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगी, वरना मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इनवर्ट फोर्स है, F इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एक आउटवर्ड फोर्स काम करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है गोल गोल, तो एक आउटवर्ड फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन आर। m है मास उस ऑब्जेक्ट का, v है वेलोसिटी और r है डिस्टेंस, mv स्क्वायर अपॉन आर, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है, तो एक आउटवर्ड फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनवर्ट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आउटवर्ड फोर्स। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मूव करता रहेगा। अगर कोई भी एक फोर्स ज्यादा है तो फिर नहीं मूव करेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे निकल जाएगा। ये वाला फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे सैटेलाइट घूम रही है मान लो अर्थ के चारों तरफ, तो उनके बीच में सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, ये वाला वो लग जाएगा। अब वो अर्थ में गिरे ना और आगे भी ना चली जाए सैटेलाइट, तो उसकी वेलोसिटी इस हिसाब से रखनी होती है, वेलोसिटी सैटेलाइट की इस हिसाब से रखनी होती है कि ये mv स्क्वायर अपॉन आर जो है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ताकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहे, ठीक है। मान लो इसको, ये तो हमने सन और अर्थ के हिसाब से बनाया हुआ है, साइड करता हूं, ये हो गया अर्थ और ये हो गया सैटेलाइट, ये हो गया चक्कर चारों तरफ मार रहा है, ये हो गया m और ये हो गया स्मॉल m, इसका मास, वेलोसिटी की स्पीड हो गई v और ये डिस्टेंस हो गया r। तो यहां पर ये फोर्स हो गया F1 और ये आउटवर्ड फोर्स हो गया F2। F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए G m अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, और ये m स्मॉल m होगा ना,
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल एम तो कैंसिल, ठीक है, एक आर भी कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी, जी ये मास ऑफ अर्थ है जो कि फिक्स है, अर्थ का मास फिक्स है, ये फिक्स है, तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ केवल, मास ऑफ सैटेलाइट से नहीं, क्योंकि एम तो कैंसिल हो गया ना। किसी भी सैटेलाइट की स्पीड डिपेंड करती है कि वो अर्थ से कितना ऊपर है, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आर अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम रखनी होगी, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड कम रखनी होगी, डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड ज्यादा रखनी होगी। क्योंकि डिस्टेंस कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो वो अर्थ जो है सैटेलाइट को अपनी तरफ बहुत फोर्स के साथ खींचेगी, और वो अर्थ की तरफ गिरे ना तो ज्यादा तेजी से आगे उसे भगाना पड़ेगा ना, ताकि अर्थ की तरफ गिरे ना। बात समझ रहे हो? तो जो सैटेलाइट अर्थ के पास होती है उनकी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है, अर्थ से जैसे जैसे दूर होंगे स्पीड कम हो जाएगी, और दूर होंगे स्पीड और कम हो जाएगी, और दूर होंगे स्पीड बिल्कुल धीरे हो जाएगी। तो जैसे जैसे सैटेलाइट को अर्थ से दूर रखते हैं स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि वो अर्थ के चक्कर मारती रहे। दूर करने पर भी स्पीड ज्यादा रखेंगे तो सीधे निकल जाएगी। हाँ, बात समझ आया? सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी आया हुआ है कि स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, नॉट मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, क्लियर है? यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो ग्रेविटी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो हम बात कर रहे हैं स्पेस की, लेकिन नॉर्मल लाइफ में कहां यूज हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नॉर्मल लाइफ में कहां यूज हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ, अच्छा, नहीं, ना ना ना, उसमें नहीं, अब सिंपल सिंपल चीजों में आते हैं। आटे की जगह, अरे मक्खन, हाँ वो ले सकते हैं, मक्खन, मक्खन बनाना, मक्खन कैसे बनता है? इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे? हाँ उसका देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम गोल गोल घुमाएंगे तो आउटवर्ड फोर्स काम करेगा, इनवर्ट भी आउटवर्ड भी। जैसे अगर हम पत्थर को रस्सी में बांध के यूं घुमाएं तो एक आउटवर्ड फोर्स है, एक इनवर्ट फोर्स है, और अगर वो काट दें रस्सी तो पत्थर बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब आउटवर्ड फोर्स था। इनवर्ट भी है जिससे हम खींच रहे हैं, इसीलिए बैलेंस बना हुआ है। जो आउटवर्ड फोर्स है उसको बैलेंस बनाने के लिए इनवर्ट फोर्स है ना। हम भी तो ताकत लगा रहे हैं हाथ से कि पत्थर दूर ना जाए। हाँ, थोड़ा फिजिक्स में घुसो तब पता चलेगा। हाँ, तो एक तो ये, या फिर जैसे एक थाली है, थाली में ना एक सिक्का रखो, सिक्का, कॉइन, और फिर थाली को ऐसे पकड़ के यूं घुमाओ तो कॉइन ना बिल्कुल, अरे कहां चला गया ये, तो कॉइन क्या, ये भाग गया, ठीक है, कॉइन ना किनारे की तरफ चला जाएगा बिल्कुल, यहां पर। थाली को घुमाना, कॉइन अपने आप किनारे पे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, हाँ जाएगा ना। हाँ, उसके अलावा हाँ, हाँ वॉशिंग मशीन, अरे वाह, कपड़े धोते हैं तो कपड़े पूरे किनारे की तरफ हो जाते हैं, है ना, बीच में खाली केवल पानी। पानी बीच में इसलिए है क्योंकि पानी का मास कम है, कपड़ों का मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उस पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा। जिसका भी मास ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा बाहर जाएगा। अब क्या होता है कि जब जैसे दूध है, उसमें क्या है, दूध में पानी भी है जिसका मास कम है, और मक्खन है जिसका मास ज्यादा है। अब मक्खन को जब हम घुमा रहे हैं, जिसका मास ज्यादा है वो है मक्खन, बाकी पानी है, तो मक्खन क्या है, किनारे की तरफ चिपक जाता है, बीच में पानी रह जाता है, जिसका मास कम है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता है, तो मक्खन किनारे की तरफ चिपक जाता है, ठीक है। तो बटर फैट जब दूध से अलग करना हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया है कि बटरफैट को अलग करने में कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके अलावा तुम मसूरी घूमने जा रहे हो मैगी पॉइंट, ऐसा मोड़ है, गाड़ी ऐसे तुमने मोड़ी तो आउटवर्ड फोर्स काम करेगा। तुम गाड़ी मोड़ोगे आउटवर्ड फोर्स काम करेगा। इसीलिए मोड़ पे क्या होता है, स्पीड कम करनी होती है। मास और स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब क्या है कि अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी तो आउटवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए हम स्पीड कम कर लेते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं ताकि गाड़ी स्लिप ना हो। बहुत तेजी से गाड़ी मोड़ोगे तो आउटवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, mv²/r, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, इसलिए स्पीड कम कर लेते हैं मोड़ पे। हाँ, एलिवेशन ऐसे बढ़ा देते हैं, किनारे की तरफ ऊंचा, ऐसे ढलान नहीं होता ना, गाड़ी पर सीधे खाई में नहीं चली जाएगी, फिर वहां पर ऐसे करके सड़क ऊंची होती है किनारे से, मोड़ पे कभी देखना, पता नहीं, हाँ, वो किनारे से ऊंची होती है ताकि गाड़ी स्लिप ना हो। स्पीड भी कम करनी पड़ती है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगे, ठीक है, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो, गाड़ी स्लिप ना हो। तो कोई भी कार या बाइक अगर टर्न कर रही है मोड़ों पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है। ये मतलब बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं तो इसलिए हमने, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी है जो इनवर्ट फोर्स होगा सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, और एक सैटेलाइट का आउटवर्ड फोर्स भी होगा जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो mv²/r है, जो कि mv²/r है।